हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मंथली, वीकली और डेली चार्ट, ये जो तीन चार्ट होते हैं ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों चार्ट के ऊपर छोटा सा रिकैप करेंगे और फिर उसके बाद ओवरली चार्ट के ऊपर नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाजार क्या टारगेट बना दे सकता है, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो बाजार कहाँ तक जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही इंडेक्सेस की एक साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। ठीक है, आजकल फ्रेंड्स, बाजार में आजकल हो क्या रहा है, सबसे पहले हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, बाजार एक हायर हाई लगाने के बाद काफ़ी सारा टाइम पास कर रहे हैं और कुछ महीनों से टाइम पास होता दिख रहा है, जबकि हायर हाई बन रहा है निफ्टी के अंदर। ठीक है, लोगों को ऐसा कहना है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस वजह से बाजार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। लेकिन क्योंकि बाजार बुलिश है, इसलिए जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं वहां से बाजार अच्छा खासा बाउंस भी दे देता है, और रेजिस्टेंस के पास चला जाता है तो वहां से अच्छा खासा पुल बैक भी दे देता है। ठीक, और अगर आप पास्ट हिस्ट्री पे जाएं तो इलेक्शन के आसपास वोलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो अब आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मार्च तो चलो ठीक है, फिर भी नॉर्मल जा रहा है, इंडिया विक्स इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अब जो आने वाले महीने होंगे, अप्रैल, मई, जून, ये सारे जो महीने होंगे, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते, ठीक है, ये हाई वॉलेटाइल होंगे। और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद धीरे 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 आईवी डाउन होगा, तो उस वक्त जो है ऑप्शन सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो अभी मेजरली जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो बहुत ध्यान रखें, या तो मार्केट से बाहर बैठे हैं, या फिर अगर ट्रेड करना है तो बहुत संभल के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई रहने वाली है। ठीक है, मैं पर्सनली ऑप्शन बायर हूं, तो मैं ऑप्शन बाइंग की साइकोलॉजी रखता हूं, लेकिन ऑप्शन सेलर्स के लिए मैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग भी कर चुका हूं, इसलिए ऑप्शन सेलर्स के लिए एक राय है कि आप ऐसा पैटर्न बनाइए, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज बनाइए जिसके अंदर फिक्स स्टॉप लॉस रहे, फिक्स लॉस फिक्स प्रॉफिट रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, अगर आप एक ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो एक दूर का ऑप्शन बाय करके रख सकते हैं। ठीक, राइट, स्प्रेड बना सकते हैं, बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज में, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हार में है, स्पेशली इंट्राडे तो आप कर ही सकते हैं। और जो ऑप्शन स्प्रेड है ना, दैट इज मतलब वो बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है ड्यूरिंग द एक्सपायरी। ठीक है, और अगर आपको ऑप्शंस में पैसा बनाना हो तो आप, जो लोग नए हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को ड्यूरिंग द एक्सपायरी। ठीक है, ओनली ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे, राइट। और आजकल एक्सपायरी क्या होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी तो चलिए एक अलग हो गई कि इकट्ठी हो जाती है, अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी अलग होती है, सेंसेक्स एक्सपायरी अलग होती है। ठीक है, तो हम लोगों को मिड कैप एक्सपायरी अलग रहती है, तो इस वजह से हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 3-4 दिन एक्सपायरी में ट्रेड करने की। ठीक है, तो ये आप स्ट्रेटेजी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए मंथली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी दी है कि इसे ट्राई कीजिएगा, इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर द न्यू ट्रेडर्स। उससे स्टॉप लॉसेस जो रखने का दिक्कत होती है ना, वो खत्म हो जाती है। ठीक, अब देखिए 21,710 का लो बनाया बाजार ने। ठीक, बाजार 22,100 आ गया, यानी ये जो मोरबुजू कैंडल है, ये जो एक मेजर कैंडल है हमारी, ठीक है, जिसे आप मास्टर कैंडल कह सकते हैं। इस मास्टर कैंडल का जो हाई है, इसके 21,800, इसके ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है, राइट। जब तक इसके ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक ये बुलिश है। ठीक है, आप बोलेंगे 21,700 आया था, इसने इसका जो हाई है वो ब्रेक कर दिया था, लेकिन फ्रेंड्स इसका ये जो इंट्राडे में मूवमेंट होती है 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे वो हो जाती है। ठीक है, मंथली जब चार्ट देख रहे हैं तो हमें एटलीस्ट डे क्लोजिंग बिलो, वीकली क्लोजिंग बिलो 21,800 का इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, और वो भी फिर नेक्स्ट वीक उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें, देन ओनली, अदरवाइज वी शुड नॉट चेंज आवर व्यू। ठीक है,
अभी बायडिप्स मार्केट है मंथली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक चीज़ सीखने को मिली होगी कि मंथली का जो इंपॉर्टेंट पीवोट है वो वीकली में ढूंढिए, वीकली का इंपॉर्टेंट पीवोट डेली में ढूंढिए, डेली का इंपॉर्टेंट पीवोट ओवरली में घूमिए ढूंढिए एंड सो ऑन, ठीक। अब हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा 21,800 के नीचे तो कोई वीकली क्लोजिंग हुई ही नहीं है, ठीक है। यही जो क्लोजिंग हुई थी 22,023 पे हुई थी लास्ट वीक, और ये जो वीक है वो 22,100 पे हुई है, यानी क्लोजिंग बेसिस 22,000 होल्ड हो रहा है, राइट, ठीक है। और ये जो 1.236 था इस रैली का ब्रेकआउट का, जो हमने फिबोनाची बना रखा, और मैंने बोला भी था कि दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, जब तक इसके नीचे बाजार नहीं जाता तब तक बाजार में जो भी मूव नीचे की तरफ आएगा दैट विल बी अ पुल बैक। उसके नीचे जब जाता है तब हम सेल ऑन राइज मार्केट में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। ये वीकली चार्ट ये बता रहा है, वीकली चार्ट बुलिश है। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर, सोच रहे होंगे जो लोग स्पेशली न्यू ट्रेडर्स हैं कि जी ये तो ब्रेक हो गया, राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। नो, राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक होना इज नॉट द चेंज ऑफ अ ट्रेंड, ये केवल ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट होती है। ट्रेंड लाइन में बहुत कुछ होता है, ठीक है। जब तक मेन सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाए यू कैन एडजस्ट द ट्रेंड लाइन, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। फिर से जब दोबारा से आपकी साइड का सिग्नल मिले, दोबारा से आप लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन जो भी उस वक्त ट्रेंड चल रहा होता है उसमें आप री एंटर हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से 1.5 साल करीब करीब जब हमने एक फॉल देखा था बाजारों के अंदर, तो उस वक्त भी ये जो सारा ट्रेंड यहाँ ये सारा बना था, उस वक्त भी इसी तरीके से मूवमेंट आ रही थी, ठीक है। जब ये ऊपर जा रहा था तो जब जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस आ रहा था वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन रही थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर भी एक अच्छा पॉइंट मिला होगा इस वीकली चार्ट की एनालिसिस करते हुए दौरान, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ पर 22,180 से 22,200 220 ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके ऊपर मार्केट विल टेक अ यू टर्न और वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, राइट। अब हम लोग वीकली और जो नीचे की तरफ बियर्स के लिए 21,800 और 21,750 ये 740-85 लेवल्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंट्राडे की वीडियोस में भी बता चुका हूँ, और पिछली एनालिसिस जो वीकली करी थी उसमें भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा, इसके नीचे सेल ऑन राइज एक्टिव हो जाएगा, ठीक। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट क्या बता रहा है कि भाई वीकली बाय डिप्स है, मंथली बाय डिप्स है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये रीटेस्ट हो सकता है। अगर जिन लोगों को दिख रहा है कि नीचे ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो सकता है, तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा जब इस रेंज के नीचे ट्रेड करे, ये जो रेंज है तो इसके नीचे हमें एक रेंज देखनी होती है। जैसे 21,700 है और ये हाई कितना बना रहा है 22,100, तो ये 400 पॉइंट की रेंज है, तो आपको 21,300 के आसपास तक आराम से बाजार जाते हुए दिखेगा, ठीक है। क्योंकि 400 पॉइंट का अगर इस तरीके से बना है पैटर्न, तो नीचे भी 400 पॉइंट तक का पैटर्न बड़े प्यार से बनता हुआ दिखेगा। तो हम अब सबसे पहले ये देख लेते हैं 21,300 के आसपास बाजार कहाँ पर आ सकता है अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है तो, राइट। तो आप लोगों को दिख रहा होगा दिस, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये 21,300 के आसपास तक का है, ये इट्स अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे बाजार ने देखिए सपोर्ट लिया था, पुल बैक, ये एक फेक मूव दिया नीचे की तरफ और फिर हाई लगाता हुआ निकल गया, ठीक है। तो बाजार ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे आता है, पैटर्न नीचे का एक्टिव होता है, देन वो 21,300 तक आएगा, अदरवाइज बाजार यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ क्यों प्रोबेबिलिटी हम रख के चल रहे हैं कि देखिए नीचे की तरफ की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है बिकॉज आईवी हाई होना है बिफोर द इलेक्शंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी इलेक्शन के पहले आईवी हाई होना तो मार्केट गिरेगी ही गिरेगी, दोनों साइड जा सकती है। प्रोबेबिलिटी इज हाई कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मैं आई एम रिपीटिंग, प्रोबेबिलिटी इज हाई कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि ट्रेंड वहीं पर है, अभी तक किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। लेकिन अगर बाजार ये वापस इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है जो अभी रिसेंटली बनाए थे जहां पर ये सपोर्ट लिया है, तो फिर बाजार में अच्छी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको लेवल भी बता दिया कि उस वक्त बाजार कहां तक जा सकता है, ठीक है। अब कमिंग हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, हमने ये समझ लिया कि डेली चार्ट के ऊपर अभी ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, इसके हाई के ऊपर निकलता है तो बाय डिप्स मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके नीचे रहता है तो हमारे को जो नीचे के लेवल्स हैं जहां से अभी बाजार ऊपर आया है उसका ध्यान रखना है, ठीक है।
इन द मीन वाइल इन द रेंज ये पिंग पोंग भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बाजार यहीं से डायरेक्टली ऊपर या नीचे कहीं भी चला जाए। ठीक, अब हम लोग ओवरली चार्ट पे चलेंगे विद कीपिंग इन द माइंड कि बाजार दोनों साइड जा सकता है। तो क्या लेवल है नीचे की तरफ का जहाँ से बाजार नीचे की तरफ जाएगा, क्या लेवल है जिसके ऊपर हम ब्लाइंडली ऊपर की साइड का गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, ओवरली चार्ट के ऊपर हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन है बनने शुरू हुई, कंफर्मेशन मिली, दिस इज अ रीटेस्ट, और रीटेस्ट में देखिए ऊपर से नीचे कितना ज़बरदस्त फॉल आया। 22,180 से 22,060 तक का लो बना है। 22,080 के आसपास जाके ये कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद जाके 22,080 लास्ट में क्लोज भी हो गया बाजार। ठीक, राइट। तो बाजार ने यहाँ से जो पुल बैक दिया है एज पर द ट्रेंड, जो ओवरली चार्ट के ऊपर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ये ट्रेंड नीचे का होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो डेली का जो ट्रेंड है, जो वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड है, मंथली चार्ट के ऊपर ट्रेंड है, वो सारा का सारा बाय टिप्स है। लेकिन डेली के ऊपर हमने देखा कि बाजार ने एक रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो अब हम दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि भाई बुल भी कमा सकता है, बियर भी कमा सकता है, हमें कहाँ पे बुल बनना है, कहाँ के नीचे बियर बनना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, 22,050 के आसपास लेवल बनाए, वहाँ से लेके 22,030 तक, ये अगर टूटता है तो फिर 21,900 पे बाजार दोबारा आ जाएगा। 21,900 के आसपास बाजार फिर से आ जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से लेके 860 तक शांति से हम लोग बैठेंगे, 40 पॉइंट हम कुछ नहीं करेंगे। अगर बाजार फिर वहाँ कंसोलिडेट करके फिर से वो रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो टारगेट बनेगा 21,760, और फिर कंसोलिडेट करके अगर उस 21,700 से 760 के बीच में भी हम ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर फिर 21,700 के नीचे निकलता है तो फिर आपको नेक्स्ट वीक 21,530 आता दिखेगा। ये तो हो गया नीचे की तरफ का। ठीक है, ऊपर की तरफ का कैसे होगा कि कहीं पर भी अगर नीचे जाता है, पैटर्न बनाता है, बेस बनाता है और ऊपर की तरफ का निकलता है, तो फिर हम वहीं से कॉल में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें नीचे की तरफ से रेंज बड़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो 22,130 से लेके ये जो यहाँ यहीं कहीं से स्टार्ट होता है 22,130, ये जो गैप जोन है यहाँ से, मैं एक मिनट ये सारे जो मैंने ये सारा ड्रॉ किया है मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये एक गैप कैंडल है। ठीक है, इसका लो है 22,130, तो मैं 22,130 को मार्क कर देता हूँ। 22,130 से लेके ये 230 तक का ये पूरा का पूरा जोन है फ्रेंड्स। दिस जोन ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ठीक है, चाहे बाजार फ्लैट खुल के ऊपर जाए, गैप अप खुल के ऊपर जाए, चाहे नीचे से ऊपर जाए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर देना है अगर आप नीचे से कॉल में बैठ के आ रहे हो। जब 22,230 के ऊपर बाजार निकलता है तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ विजडम ऑफ अ ट्रेडर कि हमें बायसनेस नहीं रखना। फिर हमें 22,230 के ऊपर 22,300 का पहला टारगेट रखेंगे, उसके ऊपर टिकता है बाजार तो 22,300, और दूसरा टारगेट होगा 22,450 से 530 के बीच का। ठीक है, क्योंकि 22,500 फिर एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पर ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन बनी हुई होंगी। ठीक है, और वो लोग वहाँ पर बहुत हैवी सेलिंग भी कर रहे होंगे क्योंकि ये एक राउंड फिगर है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया कि बाजार मैक्सिमम कहाँ तक मूव हो सकता है अगर ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ का आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की तरफ मूव कर जाएं। ठीक, कोई भी क्वेरी हो, आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे पूछना है, मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन मुझसे ये मत पूछिए मार्केट कहाँ खुलेगी और मार्केट कहाँ जाएगी। हमेशा दोनों जगह की तैयारी मैं जब करके चल रहा हूँ और आपको भी तैयारी दोनों जगह की करा रहा हूँ, तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग कोई खास मायने रखती नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर गैप अप टिक जाता है तो हमारे को नीचे स्टॉप लॉस लगा के सपोर्ट के बिल्कुल आसपास जब बाजार आता है तो कॉल में बैठना होता है। जब बाजार गैप डाउन देके अगर सपोर्ट पे रहता है तो वहाँ पर हमें देखना होता है कि पैटर्न बन के ऊपर जा सकता है क्या, ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के कॉल बैठते हैं। अगर ऐसा पैटर्न कोई नहीं बनता है तो फिर हम पुट में बैठते हैं। कभी कभी 10 में से
मतलब 10 में से एक आध बार ही ऐसा होगा जब वो आप छका के ऊपर नीचे निकल जाएगा जहाँ पे स्टॉप लॉस जा भी सकता है, लेकिन इसीलिए स्टॉप लॉस रखा भी जाता है। अगर 100% ही मार्केट इस चीज़ को फॉलो करेगी, किसी भी चीज़ को फॉलो करेगी, किसी भी इंडिकेटर को फॉलो करेगी, तो फिर सारे अरबोपति हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। अंबानी अपनी फैक्ट्री क्यों चलाएगा, अदानी क्यों इतनी मेहनत करेगा, सिरदर्दी लेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है। वो ये लोग इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठे हैं, क्यों देश को चलाएंगे, राइट। तो आप समझिए चीज़ों को, हमेशा जब दोनों साइड के लिए आप रेडी रहोगे तभी बाजार आपको पैसा देगा, अदरवाइज बाजार आपको भगा देगा, ठीक है। आपने अगर माइंड सेट रखा मैं परमानेंट बुल हूँ, मैं परमानेंट बियर हूँ, नहीं बना सकते पैसा। मैंने भी जूते घिस लिए, मेरे से भी नहीं बना फ्रेंड्स, किसी से भी नहीं बना फ्रेंड्स, ठीक है। तभी आपको मार्केट में क्या दिखाई देता है, ये पर्टिकुलर बंदा ट्रेनिंग दे रहा है, वो पर्टिकुलर बंदा ट्रेनिंग में बना रहा है, उसकी ट्रेनिंग तो जीरो है, ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना रहा है। भैया कैसे बनाएगा ट्रेडिंग में पैसा, जब वो बायस है आदमी। आदमी कहता माँ जी मोदी जी जब तक बैठे हैं बुल मार्केट ही चलेगी। तब वो फालतू बातें लोग अगर करेंगे तो फिर वो पैसा नहीं बना सकते, ठीक है, वो केवल ज्ञानबाजी होती है, राइट। तो अब देखिए बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे आप चीज़ समझिए कि इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिला था 44,300 की जोन के ऊपर, ठीक है। 3 बार नीचे आ गया, इस बार फिर ये 45,800 की तरफ से आ गया था। मैंने 45,800 का नीचे रेंज पहले ही बना दिया था। ये 45,800 बहुत टाइम से लाइन बनी हुई है, 45,800 से लेके 46,300। मैंने पहले ही बोला था कि ये एक जोन है, एग्जैक्ट 45,800 से बाजार घूम गया, ठीक है, राइट। क्योंकि यहीं तक आना था, ज़्यादा आना था, इतना मजबूत सपोर्ट लेके यहाँ पर बैठा है। अब अगर 45,800 आपको समझ में आ गया होगा, 1000 पॉइंट नीचे इसके अगर निकल गया तो फिर फ्रेंड्स सेल ऑन राइज शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं है। फिर वो एक यहीं कहीं जाके ट्रेंड ब्रेक करेगा और फिर वो यहाँ कहीं सपोर्ट लेके फिर यूँ निकल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। या फिर बियर की नज़र में यहाँ जाएगा, कंसोलिडेट करा लाइक दिस। बाजार है फ्रेंड्स, बाजार कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें दिख रहा है यार ये जब तक 1000 पॉइंट नहीं टूटेंगे ना, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। ऊपर ही जाना है जब तक वो होल्ड है, राइट। मंथली चार्ट बुलिश दिख रहा है, दिख गया, समझ आ गया कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, याद रखिएगा इस लेवल को। वीकली चार्ट पे अब ये इसी वीक का लो जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पर भी है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ बनी, ये ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन, ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट, ये केवल एक पुल बैक कैंडल इस तरीके से ऊपर निकलता है। अभी तक ट्रेंड बुलिश है, इस एनालिसिस से समझ आ गया ट्रेंड बुलिश है, सेल ऑन राइज नहीं है। सेल ऑन राइज अगर आपके दिल में हो कि नहीं मुझे तो ठोकना है, तो टूटने दो यार, ये लेवल टूटेगा तो मैं भी शॉर्ट करूंगा ना, आप भी शॉर्ट करो, शॉर्ट में पैसा बनाएंगे, लेकिन लेवल तो ब्रेक कर दे मार्केट, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि हम ये इकोनॉमी का ज्ञान, ये फेड ने किया, ये आरबीआई ने किया, ये मोदी जी कर रहे हैं, ये इलेक्शन पे हो रहा है, ये सब फालतू यूजलेस चीज़ों से बाहर आ सकें। इसलिए यार चार्ट देखो, कैंडल्स देखो, उसको समझो, फालतू बातों से दूर रहो, ठीक है। मार्केट में काम करना, मार्केट में पैसा बनाना, मार्केट पैसा देगी, लेकिन मार्केट में तमीज से काम करो यार। डोंट डू दिस बुलशिट कि इसमें ये है वो है, ये एनालिसिस वो एनालिसिस। एफआईडीआई डेटा मैं बहुत कम कभी कभी बोल देता हूँ कि यार एफआईडीआई डेटा ऐसे है वैसे है, और मैं मानता हूँ कि फेड का एक दिन इफेक्ट भी होता है, एक आध दिन मैनिपुलेशन हो जाता है, एक दिन 2 दिन आरबीआई पॉलिसी के आसपास भी मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव रहती है, चलिए ये सब कुछ मैं मान लिया, ठीक है। बड़ा एक गेम हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, वॉलेटिलिटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, केवल वॉलेटिलिटी रहती है, और आप लोग रात को 1-1 बजे तक जगे रहते हो, ठीक है। अब एसजीएक्स निफ्टी नहीं है तो गिफ्ट निफ्टी देखते हैं लोग, राइट। तो अब ये जो वीक है इसके हाई के ऊपर 47,000 के ऊपर बाजार बुलिश है, ये बता रहा है अभी तक बाय डिप्स है, और इस करंट वीक के लो के नीचे बाजार बियरिश है। ये हमारा मंथली और वीकली चार्ट का एनालिसिस हो गया। डेली चार्ट के ऊपर भी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, डेली चार्ट के ऊपर भी यही सेम चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये अगर टूटेगा तो ये नीचे का राइजिंग ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, 45,500 तक बाजार आ जाएगा, फिर वो एक मेजर सपोर्ट हो जाएगा। मेजर सपोर्ट क्यों होगा, फिर वो 45,500 पे ऑप्शन सेलर एक्टिव होगा, ठीक है। उससे नीचे बाजार को जाने देंगे नहीं, तो 1300 पॉइंट ज़्यादा नीचे अगर जाना भी है तो, ठीक है। ऊपर जाना है तो 47,000 के ऊपर निकलेगा, तो फिर ये 1000 पॉइंट 970-80 के आसपास फिर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 1000 पॉइंट ऊपर और
1200-1300 पॉइंट नीचे मैक्सिमम इतना ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेंज मोटा मोटा समझ में आ गई। नेक्स्ट वीक की क्या रहेगी, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, इसके ऊपर आ जाइए। ओवरली चार्ट ओपन कर लिया मैंने, राइट। अब ट्रेंड लाइन बना लेते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने ही बना लेते हैं ट्रेंड लाइन यार। ये ट्रेंड लाइन बनी है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया। अब ये ट्रेंड लाइन बनी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया। मैंने इसलिए इस ट्रेंड लाइन को पहले रिमूव कर दिया था ताकि आप लोगों को खुद दिखाई दे। ये ब्रेकआउट देके कई घंटों से कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज के ऊपर निकलेगा। ये जो रेंज 47,000 दिख रही है, 46,900 से 47,100 तक की पकड़ लो यार, यहाँ तक की पकड़ लो। ठीक है, आपको लग रहा है ट्रैप हो सकता है तो 47,100 तक की पकड़ लो यार। इसके ऊपर निकलेगा तो 47,360 और 47,580 दो टारगेट हो जाएंगे। 47,650 के ऊपर निकलेगा तो 830 और फिर 48,150 अगर आया तो आया, क्योंकि ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन फिर वहाँ पर आएगी। हमारा दिमाग ख़राब करना है, लेकिन 48,150 तक भी जा सकता है। हो सकता है वहाँ से गिरना हो तो 48,150 जाके लोगों को, वो लोग 48,100 के आसपास लॉन्ग में जाएंगे और मार्केट धड़ाम से नीचे। वॉलेटिलिटी है ना, तो हम अपना टारगेट उस हिसाब से सेट करेंगे। जब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा 47,030 पे, बाकी को एट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिएगा, या फिर 47,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना। ठीक है, अपने हिसाब से एक टारगेट स्टॉप लॉस सेट कर लेना अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त तो प्राइस एक्शन क्या बन रहा होगा मैं उसी हिसाब से सेट करूंगा, हायर टॉप हायर बॉटम या लो टॉप लो बॉटम के हिसाब से। ठीक है, या इंट्राडे के आप लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें देख लीजिएगा, मैं स्टॉप लॉस टारगेट बताता हूँ, लेवल्स भी डालता रहता हूँ। अच्छा, बाजार नीचे जाएगा तो ये लाइन आपको समझ में आ गई जो मैंने बना रखी है 46,700 के आसपास की। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसके नीचे तो ये वापस से उसी पुराने ट्रेंड में आ जाएगा, राइट। तो ये समझ में आ गया कि 46,700, उसके नीचे भी 580 तक वेट कर लो यार। आया क्या पता जाके विक बना के ऊपर भाग जाए, तुम शॉर्ट में फंसो। 580 तक तो वेट कर लो, नीचे शॉर्ट नहीं करना। उसके नीचे जाएगा तो 46,200 आएगा। ठीक है, ये आ गया 46,200 तक का, और उसके बाद 46,000 के नीचे जब जाए, ठीक है, 46,000 के नीचे ये भी टूट जाए ट्रेंड लाइन, ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तब फिर फ्रेंड्स छोटा सा एक और ट्रेड बन जाएगा 200-250 पॉइंट का, 45,800 से 750। बस नीचे का इतना ही रखो यार, पहले ही इतना बड़ा फॉल आ चुका है, नीचे का इतना ही रखो, इससे ज़्यादा मत रखो, राइट। 1000 मैंने आपको 1300 पॉइंट बोले, आप 1000 पॉइंट में बुक कर लो, बहुत है। ठीक है, अंडरस्टूड। बीच के 200 पॉइंट भी छोड़ दिए, 800 पॉइंट, ठीक है यार, 800 पॉइंट अगर वीकली ट्रेड में मिल रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, 400 पॉइंट आपका ऑप्शन भाग जाएगा। वीकली का बाय करोगे तो वो डबल हो जाता है यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, एक वीक में पैसा डबल हो रहा है आपका। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अच्छी लगी एनालिसिस, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, और पहले से ही चैनल पर हैं तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट किया कीजिए, उसमें कंजूसी मत किया कीजिए। अब वीडियो के ऊपर पैसे नहीं लेता हूँ, कोई भी नहीं लेता है, तो फ्रेंड्स कम से कम लाइक और कमेंट तो कर दो, लाइक तो कर दो, जिससे अच्छी पसंद लगी हो तो अच्छी लगी हो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि यस आपको पसंद आ रही है। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है हो, सजेशन हो तो दे दिया कीजिए सजेशन कि भाई ये चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।